फिल्म की शुरुआत में हम सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय गणित के शिक्षक अलेक्सा को देखते हैं, जिसे खगोल भौतिकी के शिक्षक मैक्सिमिलियन से प्यार हो जाता है, जो बेहद ठंडे मौसम में टेलीस्कोप से तारों को देख रहा था। जल्द ही उनकी शादी हो गई और अलेक्सा गर्भवती हो गई। मैक्सिमिलियन का पसंदीदा ग्रह जुपिटर था और वह अपने होने वाले बच्चे का यही नाम रखना चाहता था, जबकि अलेक्सा को यह नाम पसंद नहीं आया। वे आपस में बहस कर ही रहे थे कि अचानक कुछ डकैत उनके घर में आ गए और लूट कर ले गए। मैक्सिमिलियन उन्हें अपनी टेलीस्कोप लेने से रोकता है, इसलिए वे उसे गोली मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद अलेक्सा ने अपने रिश्तेदारों के साथ शिकागो जाने का फैसला किया, जिसके बाद रास्ते में जहाज पर ही उसकी बेटी का जन्म हुआ और अलेक्सा ने अपने पति की इच्छा पर उसका नाम जुपिटर रख दिया। बड़े होने के साथ साथ जुपिटर की मौसी उसे बताती है उसे आपके भाग्य, महानता और सच्चे प्रेम को प्राप्त करना है। लेकिन जैसे ही वो अपनी किशोरावस्था में आती है, जुपिटर समझती है कि यहाँ उसके लिए जीवन कितना कठिन है, क्योंकि एक अप्रवासी के रूप में उसे आयरिश लोगों के घर में सफाई का काम करना पड़ता था और साथ ही उन्हें एक छोटे से घर में एक बड़े परिवार के साथ रहना पड़ता था, जिसमें उसकी कोई प्राइवेसी नहीं थी। इस बीच हम 3 भाई बहनों बैली, कलिक और टाइटस को एक परित्यक्त ग्रह पर एब्राकिड्स परिवार के शानदार घर में देखते हैं, जिनसे हम बहुत दिनों बाद मिले थे। अब्रासिड्स का परिवार एलियंस में सबसे शक्तिशाली था। ये लोग धरती की अलग अलग सभ्यताओं के लोगों को मारकर उनसे अपनी जवानी का पोषण बना रहे थे। हाल ही में उनकी माता का देहांत हुआ और उन्हें विरासत में कुछ ग्रह मिले। सबसे बड़े भाई बैली को मिट्टी मिल गई और छोटा भाई टाइटस उससे मिट्टी खरीदना चाहता था, परंतु बालाम उसे उत्तर दिए बिना चला गया। वास्तव में वे दोनों गुप्त रूप से उस महिला को पृथ्वी पर खोजना चाहते थे जो उसकी मां का पुनर्जन्म था, और जब तक वो महिला होते हुए उनमें से कोई भी पृथ्वी का स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकता, वे दोनों उसे ढूंढकर मार डालना चाहते थे। यही कारण है कि टाइटस, एक प्रसिद्ध शिकारी, कैन को काम पर रखता है और महिला को खोजने के लिए उसे पृथ्वी पर भेजता है, जहां वो बैली, डेसो, एबिस और फाल्क के 3 बाउंटी शिकारी देखता है। कैन एक विशेष गैजेट का उपयोग कर एक इमारत में जाता है, इसलिए वे समझते हैं कि वह भी अपने शिकार की तलाश कर रहा है, इसलिए वे इमारत के बाहर उस पर हमले की योजना बनाते हैं। वहां कैन क्लिनिक जाता है और एक मरीज कैथरीन की फाइल से कुछ जानकारी लेता है। उसने बाहर खड़े समूह की योजना को भी भांप लिया था, इसलिए वो अपने हथियार और ढाल भी तैयार करता है, और जब वो बाहर आता है तो वो उनके आक्रमण से दूर भागता है, जिस पर रेजो कहता है कि हमें बैली को चेतावनी देनी होगी। वहीं कालिक भी इस शिकार में शामिल होने की योजना बना रहा है। इस बीच बैली अपने दूसरे ग्रह पर चला जाता है, जो रेड स्टॉर्म के अंदर था। वहां उनके सहायक मिस्टर व्हाइट बताते हैं कि उन्होंने जुपिटर के बारे में पता लगा लिया है, यानी वो महिला जिसे वे ढूंढ रहे थे। उन्होंने सोचा कि कैथरीन जुपिटर है, जो उसका फैन था, इसलिए बैली ने उसे तुरंत खत्म करने का आदेश दिया। दूसरी ओर जुपिटर पृथ्वी पर कैथरीन के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए रूम में जाती है। तभी उसे उसकी चीख सुनाई देती है, तो वो देखती है कि कैथरीन का शरीर तैर रहा था और ग्रे एलियंस का एक समूह उसके साथ कुछ कर रहा था। जुपिटर उनकी तस्वीरें लेना शुरू कर देती है और उसका फोन बज उठता है, जिस पर एलियंस कैथरीन और उसकी याददाश्त को मिटा देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जब वे होश में आए तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। रात में घर पर खाना खाने के दौरान जुपिटर का चचेरा भाई वेस्ली अपने अगले सफाई कार्य के बारे में सबको बताता है। जुपिटर ने उससे कुछ पैसे मांगे क्योंकि उसे एक टेलीस्कोप खरीदना था, लेकिन उसने मना कर दिया। बाद में जुपिटर के दूसरे चचेरे भाई ब्लैदी ने उसे पैसे के लिए अपने अंडे बेचने के लिए मना लिया। अगले दिन जुपिटर इस काम के लिए क्लिनिक जाती है और वहां इंतजार करते हुए वही फोटो अपने फोन में देखती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर उसे ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है, जहां जुपिटर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और अचानक उसका शरीर तैरने लगता है। दरअसल पूरा स्टाफ एलियंस का था। वे जुपिटर के डीएनए की जांच करते हैं और पुष्टि करते हैं कि वो विशेष जीन मुद्रित लड़की है, और अब वे उसे मारने ही वाले थे, किंतु कैन वहां आ गया और उसे बचाता है। जुपिटर बेहोश थी। वहां टाइटस को इस बात की खबर मिलती है तो वह उसे लाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट भेजता है। क्लिनिक में घटना के बारे में बैली को भी पता था। उन्होंने सुरक्षा दोगुनी करने का आदेश दिया। वहीं 12 घंटे बाद जुपिटर की आंख खुलती है तो वो एक अजीब कमरे में थी, इसलिए वो पास में बंदूक उठाती है और कैन पर तान देती है। फिर कैन उसे बताता है कि वो आधा इंसान है और आधा भेड़िया है और वो दूसरे ग्रह से है, और वो एक ग्रे एलियन रक्षक था जो उसकी जिस्म के कारण उसे मारना चाहता था। अपनी बात को साबित करने के लिए वो अपने तकनीकी रूप से उन्नत गैजेट्स दिखाता है, जैसे फ्लाइंग बूट और पोर्टल आदि। तब टाइटस द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष यान उनके लिए एक किरण भेजता है, जिसके माध्यम से वे अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बैली का अंतरिक्ष यान आता है और टाइटस के जहाज को नष्ट कर देता है, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन कैन जल्दी से जुपिटर को पकड़ लेता है और उड़ने लगता है। दुश्मन के जहाज उसे निशाना बना रहे थे। उनसे बचते हुए कैन किसी तरह पानी के अंदर पहुंच जाता है और अपने शटल तक पहुंच जाता है। इससे वो उन पर दोबारा हमला कर सकता था और पानी के अंदर छिप सकता था।
लेकिन मारपीट की वजह से शटल को काफी नुकसान होता है। तो इससे पहले कि यह एक्सप्लोड होता उससे पहले कैन जुपिटर को लेकर कूदता है और फिर अगली सुबह वे दोनों एक कार चुराते हैं और आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कैन जुपिटर को बताता है कि अब्रासिक्स परिवार के बेटों के बीच संघर्ष चल रहा है और जुपिटर उनका मुख्य लक्ष्य है। दूसरी ओर बैली क्लिनिक में एक होलोग्राफिक इमेज के माध्यम से घटना को याद करता है जो उसे बताता है कि कैन जुपिटर को ले गया, इसलिए वो अपने सामान्य छिपकली को जुपिटर को वापस लाने का आदेश देता है। वहां कैन और जुपिटर एक पूर्व अंतरिक्ष पुलिस अधिकारी स्टीगर के घर आते हैं जो कैन का दोस्त था। उसके घर के बाहर बहुत सारी मक्खियां थी। कैन को देखते ही स्टीगर ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। तभी अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां जुपिटर के आसपास इकट्ठी हो जाती हैं। वो उसके हाथों की हरकत को फॉलो कर रही थी। ये देखकर स्टीगर जुपिटर के सामने झुक जाता है क्योंकि वो मधुमक्खियों के शाही खून को पहचान सकती थी। फिर स्टीगर उन्हें अंदर ले जाता है और तत्काल स्प्रे से कैन के घावों को ठीक करता है। यहाँ उन्होंने खुलासा किया कि कैन के पर भी थे जिन्हें उसका कोर्ट मार्शल करने पर काट दिया गया था और इस वजह से उन्हें और स्टीगर को भी सर्विस से हटा दिया गया था क्योंकि उस समय स्टीगर भी उनका अधिकारी थे। जुपिटर अपने चचेरे भाई की कॉल सुनने जाती है। तब कैन स्टीगर को बताता है कि जुपिटर के शाही खून के बारे में उसे भी पता नहीं था। तब स्टीगर चेक करता है और उसे बताता है कि बैली ने पृथ्वी पर नाकाबंदी की है, जिसका अर्थ है कि कोई भी अंतरिक्ष यान यहाँ नहीं आ सकता है और न ही यहाँ से निकल सकता है। लेकिन कल अंतरिक्ष पुलिस आएगी और उन्हें ले जाएगी। स्टीगर जुपिटर को बताता है कि असल में इंसानों को एब्रासिक्स परिवार द्वारा पृथ्वी पर लाया गया था ताकि बाद में उन्हें काटा जा सके। तब कैन वहां आता है और उसे बताता है कि बोनुटे समूह और रखवाले बाहर आ गए हैं। ये सुनकर स्टीगर जुपिटर को लेकर वहां से भाग जाता है, जबकि कैन वहीं रुक जाता है और दुश्मनों से लड़ता है। लेकिन इसके बावजूद एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। फिर बोनुटे के शिकारियों में से एक स्टीगर को शॉकवेव देता है और उसे दूर फेंक देता है। और इससे पहले कि वो जुपिटर पर हमला करे, ऊपर की मधुमक्खियां आती हैं और उसे बचा लेती है, इसलिए वह भाग जाती है, लेकिन एलियंस उसके पीछे थे। तभी दूसरा इनामी शिकारी आता है और उसे एक शॉकवेव देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और पहरेदार उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर रेजो और एबिस उन्हें धोखा देते हैं और उनके साथियों और रखवालों को मार डालते हैं। और फिर जब वो जुपिटर को स्पेसशिप में ले जाने लगता है तो कैन भी चुपके से उसमें चढ़ जाता है। इस अंतरिक्ष यान को कलिक ने भेजा था। कलिक ग्रह पर पहुंचता है और अंतरिक्ष यान से कूद जाता है और बाउंटी हंटर सिटी में जाता है और जुपिटर को कलिक के लोगों को बेचता है। रात में जब वो होश में आती है तो जुपिटर खुद को फैंसी ड्रेस में कुछ शान के साथ देखती है। तब कलिक वहां आता है और जुपिटर का स्वागत करता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जुपिटर बिल्कुल उसकी मां की तरह दिखती थी। वो जुपिटर को उसकी मां की मूर्ति भी दिखाता है जो बिल्कुल उसकी तरह थी। दरअसल जुपिटर उनका पुनर्जन्म था। इस बीच कैन भी जुपिटर की तलाश में हवेली में आ गया। गार्ड उसे देखता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। क्लिक जुपिटर को एक विशेष कुंड दिखाता है जिसका पानी उसे जवान बनाए रखता है। जब वो वास्तव में 14,000 वर्ष की थी। ये पोषण इंसानों के जीन से बनाया गया था। उसके बाद कलिक जुपिटर को बताता है कि पृथ्वी ग्रह उसकी मां का था और अब जुपिटर इस पर दावा कर सकता है क्योंकि यह उसका पुनर्जन्म है। फिर कैन वहां पहुंचता है। वो कलिक पर बंदूक तानता है और जुपिटर को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जुपिटर उसके साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो कलिक पर विश्वास करती थी और वो वहीं रहती है और अंतरिक्ष पुलिस का इंतजार करती है। थोड़ी देर के बाद जुपिटर को लेने के लिए पुलिस का अंतरिक्ष यान वहां आता है जिसमें स्टीगर भी था। दूसरी ओर बैली ने अपनी सामान्य छिपकली को मार डाला क्योंकि वो जुपिटर को नहीं ला सका और फिर उसके पीछे अपना नया सैनिक ग्रेगन को भेजता है। वहां पुलिस जुपिटर को ओरोस ग्रह पर ले जाती है जहां कॉमनवेल्थ सेंटर है। कैन भी उनके साथ था। जुपिटर कैन के बहुत करीब था, परंतु कैन उससे दूर रहा क्योंकि वो शाही खून की थी। अंत में वे लोग होरस पहुंचे जो मानव का मूल जन्म स्थान है। वहां एक एंड्रॉयड बॉब जुपिटर को कार्यालय ले जाता है उसके टाइटल को प्रोसेस करने के लिए, लेकिन वहां प्रोसेस बहुत धीमी थी तो उसका काम जल्दी खत्म करने के लिए बॉब अपने कर्मचारी को रिश्वत देता है, जिसके बाद अंत में जुपिटर की कलाई पर एक स्टैंप लगाई जाती है जो आधिकारिक तौर पर रॉयल्टी में उसकी पहचान करेगा। उसे एक हैंडबुक भी दी गई है जिसमें रॉयल पसंद की आचार संहिता लिखी गई थी। उसके बाद जब कैन और जुपिटर बात कर रहे होते हैं तो स्टीगर बाउंटी हंटर्स के साथ वहां आता है। दरअसल वो टाइटस के लिए काम कर रहा था और फिर जुपिटर को टाइटस के पास ले जाया जाता है। वो उससे घर जाने की मांग करती है। टाइटस उससे कहता है कि पहले तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। उसके पहरेदारों ने केन को कोठरी में बंद कर दिया। जब जुपिटर कैन के रात के खाने के लिए पूछती है तो टाइटस कहता है कि उसे घर वापस भेज दिया गया है और फिर वो उसे औषधि से भरा एक कमरा दिखाता है और उसे बताता है कि युवा औषधि लोगों को मारकर बनाई जाती है और उसकी मां की मृत्यु हो गई क्योंकि वो इस काम को समाप्त करना चाहती थी। इधर टाइटस ने नाटक किया कि वह भी अपनी मां की तरह युवा औषधि के काम को खत्म करना चाहता है। जुपिटर उस पर भरोसा करता है। तब टाइटस ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा, इसलिए उसने सोचने के लिए समय मांगा।
उसके बाद टाइटस कैन को अंतरिक्ष में फेंकने का आदेश देता है और उसे बताता है कि वो जुपिटर को भी मारने वाला है। अंतरिक्ष में फेंके जाने पर कैन अपने साथ कुछ टुकड़े ले जाता है जो आपातकालीन सुरक्षात्मक गियर के पैकेज थे, और उनके कारण कैन मरने से बच गया था। और फिर कुछ देर बाद अंतरिक्ष पुलिस उसे रेस्क्यू कर लेती है। इस बीच पृथ्वी पर ग्रेगन और उसके साथी जुपिटर के परिवार का अपहरण करने पहुंचते हैं। दूसरी तरफ टाइटस जहाज पर जुपिटर को एक वस्तु देता है और कहता है कि अगर वो भरोसा करती है तो फिर वो केन और स्टीगर के जीवन को बख्श देगी, जिस पर जुपिटर उसके प्रपोजल पर सहमत हो जाती है। इस बीच केन पुलिस के साथ स्टीगर की मदद करने जाता है और वे जुपिटर को बचाने की योजना बनाते हैं। दरअसल टाइटस ने स्टीगर को अपनी बीमार बेटी को ठीक करने का लालच दिया था, और फिर अंतरिक्ष पुलिस और टाइटस के लोगों के बीच युद्ध होता है। और दूसरी तरफ टाइटस और जुपिटर की शादी चल रही है। जुपिटर थोड़ा डरी हुई थी। शादी पर मुहर लगाने के लिए दोनों की उंगलियों पर अंगूठी छापनी पड़ी। इसके लिए जब जुपिटर की बारी आती है तो वह अपना हाथ ऊपर कर देती है। क्योंकि वो बाहर लड़ाई की आहट सुन रही थी, टाइटस जबरदस्ती उसके हाथ पर अंगूठी छापने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कैन वहां पहुंच जाता है और उस पर बंदूक तान देता है और जुपिटर को बताता है कि शादी के बाद टाइटस तुम्हें मारने वाला था। ये सब जानने के बाद भी जुपिटर टाइटस को माफ कर देती है और अंतरिक्ष पुलिस के साथ अपने घर वापस जाती है और उसे पता चलता है कि उसके परिवार का अपहरण कर लिया गया है। ग्रेगन और मिस्टर व्हाइट थे जिन्होंने जुपिटर को बताया कि रॉयल्टी का खिताब खत्म करने के लिए उन्हें उनके साथ जाना होगा। कैन और पुलिस कप्तान सोचते हैं कि यह एक जाल है, लेकिन जुपिटर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए वे जुपिटर को अपने जहाज में ले जाते हैं और कैन पुलिस के साथ उनका पीछा करता है। डोमेन पर पहुंचने के बाद वैली के सैनिकों ने गेट बंद कर दिया और पुलिस को ट्रैक किया ताकि वे अंदर न आ सके। जिसके बाद कैन जुपिटर को बचाने के लिए अकेले वहां जाने का फैसला करता है। वहां वैली ने जुपिटर को टाइटल हटाने के लिए मजबूर करता है, अन्यथा उसके परिवार को मार दिया जाएगा। लेकिन वो ये सोचकर उसकी बात मानने से इनकार कर देती है कि इस तरह बैली पृथ्वी पर सभी को मार डालेगा। ये सुनकर बैली क्रोधित हो जाता है और फिर मिस्टर व्हाइट आता है और उसे कैन के आने का बताता है, जिससे ग्रेविटी हट क्षतिग्रस्त हो गया और इतने लंबे समय में कैन हवेली में आ गया और सभी पर हमला कर दिया। ये देखकर बैली उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे लात मारकर गिरा देता है और गार्ड उसे मारने से पहले कैन पोर्टल खोलता है और जुपिटर को वहां से बचाता है। उसके बाद जुपिटर अपने परिवार को बचाने जाती है। ग्रह के बाकी लोग भी वहां से जा रहे थे क्योंकि यह नष्ट होने वाला था, और अचानक से हवेली टूटने लगती है जिससे बैली और जुपिटर नीचे गिर जाते हैं। जब कैन ग्रेगन से लड़ रहा था और तब उसने अपने पंखों को नुकसान पहुंचाया और उसे दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, और फिर उसकी गर्दन एक बोतल में फंसाकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद कैन पुलिस से संपर्क करता है और उन्हें अपना स्थान बताता है ताकि वे जुपिटर के परिवार को वहां से ले जा सके। दूसरी ओर जुपिटर बाहर निकलने की कोशिश करती है क्योंकि इमारतें टूट रही थी। वो किसी तरह महल में वापस आती है। फिर बैली रॉड से उस पर हमला करता है और खुलासा करता है कि उसने अपनी मां को मार डाला था। जुपिटर किसी तरह डंडा ले लेती है लेकिन उसे मारती नहीं है। फिर अचानक इमारत टूट जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। कैन जुपिटर को बचाता है और बैली मर जाता है। पुलिस कप्तान वापस जाने के लिए पोर्टल खोलता है, इसलिए कैन और जुपिटर भी उसके माध्यम से सुरक्षित आ जाते हैं। तब बाद में हम जुपिटर को उसके परिवार के साथ पृथ्वी पर देखते हैं। उनके परिवार की याददाश्त मिट गई थी। वे जुपिटर को एक टेलीस्कोप उपहार में देते हैं। जुपिटर सभी कार्यों से मुक्त होकर कैन से मिलती है। उसके पास अब उसके तैरने वाले जूते थे। कैन को भी अपने पंख वापस मिल गए। आखिरी सीन में दोनों खुशी से उड़ने लगते हैं और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।